हेलो एवरीवन। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम शरीर के सबसे फैसिनेटिंग और पावरफुल अंग के बारे में बात करेंगे, द ब्रेन यानी मस्तिष्क। कोई 1 किलो 300-400 ग्राम का यह अंग हमारी तकरीबन हर क्रिया को नियंत्रित करता है, संचालित करता है। इस अंग में कोई 8,600 करोड़ न्यूरॉन होते हैं जो एक दूसरे से इलेक्ट्रिक या केमिकल सिग्नल से संपर्क में बने रहते हैं, और ये जो संपर्क है ये नैनो सेकंड से भी कम समय में एक दूसरे से होता रहता है। ये बड़ी विशेष बात है। इसी संपर्क के द्वारा हमारी सोच, भावनाएं, याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता आदि नियंत्रित रहती हैं। तो आइए आज इस मस्तिष्क के मुख्य कार्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आप सामने पड़ा गिलास उठाने की सोचते हैं तो एक अति तीव्र क्रिया द्वारा आपका मस्तिष्क कितने ही सिग्नल भेजकर इस कार्य को पूरा करता है, और वह ऐसा हर कार्य हर क्षण करता रहता है। ये बड़ी विशेष बात है। और ये सब कुछ कौन करता है? मुख्यतया सेरेब्रम नाम का एक हिस्सा है हमारे ब्रेन का। वो हमारे इस सब तरह के जो कार्य होते हैं, मोटर एक्टिविटी कहते हैं इनको, चाहे चीज़ों को उठाना हो, चाहे कोई कागज़ पे लिखना हो, या कोई खाना खाना हो, या किसी भी तरह की एक्टिविटी हो जिसमें हमारी मांसपेशियां काम करें, ये काम जो मुख्य नियंत्रक है वो हमारा सेरेबेलम नाम का जो अंग है, सेरेब्रम नाम का जो अंग है वो करता है। अब जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं या स्वाद चखते हैं, तो ब्रेन त्वरित गति से उनका अनुभव कर आपकी चेतना तक भेजता है। हमारे ब्रेन, और ये एक सेंट्रल एरिया होता है ब्रेन का हमारा, वो ये सब काम करता है। हमारे ब्रेन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो हमारी ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कोई चीज़ को निगलना, चाहे पानी हो चाहे भोजन हो, खांसना और उल्टी करना, यानी अंदर कोई चीज़ गड़बड़ है उसको शरीर से बाहर फेंकना, ये सारे कार्यों को ये ब्रेन स्टेम नियंत्रित करता है और नियमित भी करता है। यही कारण है कि ब्रेन स्टेम को यदि कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो उसके बाद में जीवन का बने रहना तकरीबन असंभव ही है। अब बात करते हैं याददाश्त और कुशलता प्राप्त करने और चीज़ों को सीखने की। ये सारे के सारे काम हैं, ये हमारे ब्रेन का एक विशेष हिस्सा करता है। उसमें होता है हिप्पोकैम्पस, उसका नाम है, जो ये सब काम संपादित करता है। और ये हिप्पोकैम्पस बड़ा सेंसिटिव है। यही, जैसे आप नाम याद रखते हैं, कुशलता की एक तरह की जो आप लर्न करते हैं, जो भी स्किल लर्न करते हैं, उसकी एक लाइब्रेरी बनती है हिप्पोकैम्पस में। यही हमारा ज्ञान है, हमारा अनुभव है, ये सब सुरक्षित रहता है। अब जहाँ तक उच्च वैचारिक कुशलता, यानी जो हाई लेवल की थिंकिंग होती है, जैसे सोचना, तर्क यानी लॉजिक को विकसित करना, प्लानिंग यानी कोई योजना बनाना, कंपैरिजन करना, जजमेंट लेना, कोई निर्णय पे पहुंचना, समस्याओं का समाधान करना, ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं। तो ये फ्रंटल लोब ये सारे के सारे जो उच्च स्तरीय वैचारिक कार्य होते हैं उनको पूर्ण करता है। अब हम जीव हैं, हमारे अंदर भावनाएं होंगी, हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, डरते हैं, गुस्सा करते हैं, प्यार करते हैं और बेचैन भी होते रहते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि ये सब कैसे नियंत्रित होता है, कौन इसको नियंत्रित करता है? तो जानिए कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है, उसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, और उसमें होता है एक छोटा सा हिस्सा एमिगडाला। ये सब जो इमोशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारा हमारा लिम्बिक सिस्टम और एमिगडाला, ये सब मिलकर के उपरोक्त जितनी भी मैंने बताई थी इमोशन से रिलेटेड चीज़ें, उनको ये सारा संभालता है, नियंत्रित करता है, उनको रेगुलेट करता है और उनको कंप्लीट भी करता है।
इसके अलावा शरीर का जैसे पोस्चर होता है हमारा एक बना रहता है, जब हम कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे अपने आप को स्टैंड करते हैं, और फिर बैलेंस कैसे बनाते हैं शरीर का। जब हम चलते हैं तो शरीर बिल्कुल बैलेंस्ड चलता है, और साथ में ही हम कितने ही कार्यों को निपुणता से निपटाते हैं। तो उसमें मांसपेशियों का सबका एक कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये सब कौन करता है? ये करता है हमारे ब्रेन का सेरेबेलम नाम का एक हिस्सा होता है। और ये क्या करता है सेरेबेलम? इनके अलावा जैसे आप एक उबड़ खाबड़ रास्ते पे चाहे साइकिल चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ या पैदल चलो, तो आपको लगता है ना आप इधर गिर जाएंगे, उधर गिर जाएंगे, लेकिन आपको फिर कोई शक्ति है आपके अंदर जो आपको खुद महसूस करते हो आपके उसने आपको बैलेंस किया। ये बैलेंसिंग करने का काम आपका सेरेबेलम करता है। अंत में आपका जो ब्रेन है वो आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम, उनका मास्टर कंट्रोलर है, जो कि आपके हॉर्मोन्स की निर्मित यानी उनके सिंथेसिस, उनको शरीर में बनाना, कितना बनाना, कौन सा हार्मोन किस अंग पर किस समय तक कार्य करेगा और किस मात्रा में उसका प्रभाव रहेगा, ये सारा का सारा जो कंट्रोल है वो आपका जो ब्रेन है वो ही करता है। तो इस पॉडकास्ट में हम हमारे ब्रेन के जो मुख्य कार्यों को संभवतः समझ गए हैं। आगे कुछ अन्य पॉडकास्ट और होंगे जो आपके ब्रेन के बारे में काफ़ी रोचक जानकारी देंगे। तो कीप पोस्टेड। मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में अब साइन ऑफ करता हूँ। सुनिए, समझिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।